गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास है 6 और आज की डेट है 2 फरवरी। पिछले कार्यपत्रक में हम पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की थी, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह भी नीची आंखों से देख लेता था। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा। इसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया था। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। इससे आगे है, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। नागराजन क्यों मशहूर हो गए थे एक ही दिन में? सिंगापुर से आए एक पार्सल के कारण। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया था। मतलब वो घर में ही घुसा रहता था, अपने घर पर ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता था, सहसा जाने क्या क्या सोचकर उठता था। इसके आगे देखेंगे अब हम। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे अब एल्बम चिढ़ने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। यानी उसने शाम को ही अपने आप ही तय कर लिया था कि उसे नागराजन के घर जाना है, इसलिए वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे कमाए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? जिसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुँच कर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में कवर करेंगे। तो आज यहीं तक हमारी वर्कशीट है। इसके अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर क्यों हो गया? तो अभी हमने देखा था क्यों मशहूर हो गया, इसका आंसर हम देख लेते हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल के कारण एक ही दिन में नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा? इसका आंसर है, राजप्पा का शनिवार व रविवार का दिन अब घर पर रहकर ही बीतने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? क्यों राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी? इसका आंसर है, राजप्पा की एल्बम की लोकप्रियता बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, स्वयं करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो जो शब्द आपने पहली बार सुने हैं या पहली बार पढ़े हैं उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मैं जैसे कुछ शब्द बता देता हूँ। हो सकता है मेरे तो सारे देखे हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं। हो सकता है आपने जैसे कि ये है, कूड़ मन कूड़ गया, कूड़ पहली बार सुना हो, ट्रंक पहली बार सुना हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। घर घुसा पहली बार सुना हो। ऐसे जो भी शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने हैं या पहली बार पढ़े हैं उन शब्दों को आपको कहाँ लिखना है? अपने जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके आंसर में आपको यहाँ पर लिखना है ऐसे शब्द सारे, ठीक है। इन शब्दों को मैं नहीं बता सकता, आपको खुद ही पता है कि आपने कौन से शब्द पहली बार पढ़े हैं या आपको पहली बार नए नए लगे हैं। उन सब शब्दों को आप यहाँ लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है।
देश के आधार पर, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, आप अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो टिकट होते हैं उनकी जो हम पहचान करेंगे, उनका जो हम वर्गीकरण करेंगे, वो किस किस आधार पर कर सकते हैं, किस आधार पर हमें पता चल सकता है कि ये टिकट मतलब किस तरह का टिकट है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। जिसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये है, मूल्य के आधार पर। हम टिकट का वर्गीकरण मूल्य के आधार पर कर सकते हैं, जारीकर्ता के नाम के आधार पर कर सकते हैं, देश के आधार पर कर सकते हैं, और जो टिकट के रंग होते हैं उनके आधार पर कर सकते हैं, टिकट पर जो चित्र होते हैं उनके आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो 4-5 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो आज की वर्कशीट थी हमारी आपकी हिंदी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।